हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कमल। तो आज का व्लॉग आप सबको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि क्या है। तो आज के व्लॉग में मेरी जर्नी रहेगी आप सबके साथ इंडिया टू टोरंटो। और कैसी कैसी रहती है, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है मेरी ड्यू टू कोविड ये बैन की वजह से। मुझे थर्ड राउट जो है लेकर जाना पड़ रहा है टोरंटो के लिए। तो क्या क्या मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ में जाऊंगी मैं और कैसे कैसे प्रोसेस रहता है, सब कुछ आप सब साथ शेयर करूंगी। और जो जो डिटेल मतलब आप सबको चाहिए होगी, मैं हर एक चीज़ की डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि जो कुछ लोग मेरे जैसे स्टक हुए पड़े हैं इंडिया में उनको हेल्प हो सके। तो अभी तो इतना ये बता सकती हूँ कि मैं थर्ड राउट जो लिया है वो है मेरा सर्बिया के थ्रू। तो मैं सर्बिया के थ्रू जा रही हूँ। अभी हम रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैंने सोचा एक बार व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि हमने कल मतलब कि कल आज 17 जून है, कल 16 जून को शाम को 5 बजे डिसीजन लिया कि कल निकलना है, कल की फ़्लाइट्स वगैरह बुक कर लेते हैं। तो हमने खुद ही मैंने, मेरे ब्रदर ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर तीनों ने कल शाम तक जितनी भी बुकिंग सी, होटल्स की, टिकट्स की, सब कुछ सारी बुकिंग करी। और आज अर्ली मॉर्निंग निकल गए हम लोग चंडीगढ़ से। और अभी रास्ते में देखते हैं क्या होता है आगे। आप बने रहिए व्लॉग के साथ। अब हम पहुंच चुके हैं पानीपत से आगे और टाइम हो गया है 12:30। और हम ऑलमोस्ट 2 से 2:30 के बीच के टाइम में हम लोग दिल्ली में एंटर कर जाएंगे। तो उसके आगे देखते हैं ट्रैफिक के अकॉर्डिंग कि कितना टाइम लगता है एयरपोर्ट पे पहुंचने तक का। तो इसके बाद मिलते हैं एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद। तो गाइस हम लोग अप्रॉक्सीमेट 2:30 बजे एयरपोर्ट में एंटर कर गए थे। और आते ही हमने सबसे पहले जो मेरा RT-PCR का टेस्ट था वो करवाया। और वो अभी डन हो चुका है। अभी उन्होंने बोला कि 6 to 8 आवर्स में जो आपकी रिपोर्ट है वो आपको मिल जाएगी और आपको मेल भी कर देंगे। तो पता चल जाएगा, तो जाके जैसी मेल आती है हम कलेक्ट कर लेंगे। गाइस अभी 6 घंटे का वेटिंग टाइम है जो जब रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। तो उस 6 घंटे में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आए हैं वेस्टर्न यूनियन में। तो वहाँ पे जाकर जो करेंसी है वो एक्सचेंज करवा रहे हैं हम लोग, क्योंकि कल चंडीगढ़ में ना हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 बजे शाम को डिसाइड किया कि हमें कल निकलना है, कल की फ़्लाइट लेनी है। एंड 8 बजे 8:30 के करीब सब कुछ फाइनलाइज हुआ था। तो तब जाकर हमने क्या मतलब सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की, अपनी बुकिंग्स वगैरह सब कुछ कंफर्म की। तब तक मार्केट बंद हो चुकी थी, तो हमें करेंसी एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिला। तो हमने डिसाइड कर लिया था इसीलिए कि हम लोग जैसे रिपोर्ट का वेट कर रहे होंगे तो हम लोग उस टाइम के अंदर जो हमारी करेंसी है वो एक्सचेंज करवा लेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे एक दिक्कत आ गई है कि वो ये है कि एयरपोर्ट पे एक पासपोर्ट के ऊपर आपको सिर्फ 50,000 रुपीज़ का ही एक्सचेंज मिल रहा था। तो जो काफ़ी कम थे, तो मुझे थोड़े ज़्यादा चाहिए थे, क्योंकि जैसे मेरा मतलब तीन जगह मतलब है मतलब रहने का, तो मुझे पैसे थोड़े ज़्यादा चाहिए थे। तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। और दूसरी चीज़ एयरपोर्ट पे गाइस, एयरपोर्ट पे जो करेंसी का रेट था US डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर का, उस बहुत ज़्यादा था बाहर से। मतलब बाहर अगर आप पता करोगे उनका रेट कम है, और एयरपोर्ट पे आप चेक करोगे तो रेट बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग गाइज अपनी सिटी से ही, अपने एरिया से ही करवा के आओ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर लेकिन हमारे जैसा सीन होता भी है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अभी एयरपोर्ट के पास की एक मार्केट में आ गए हैं जो अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 किलोमीटर दूर ही है। तो अभी आए हैं यहाँ पे, तो करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हैं। तो देखते हैं इनका क्या रेट है। और रही बात सेफ्टी की, तो मैंने गाइस सीरियसली मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि मुझे पहुंचना है हर हाल में। तो इसलिए मैंने डबल मास्क जो था लगाया था। एक पहले ये मेडिकल मास्क, उसके बाद ये वाला मास्क लगाया था, ताकि किसी मतलब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी गाइस।
आप सबको पता है कि मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है सब कुछ। इस टाइम पे ऐसी छोटी छोटी गलतियां करना मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है आप लोगों को। और रही बात गर्मी की, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब लिटरली जब मैं एयरपोर्ट पे थी एसी चल रहे थे, सेंटर कूलिंग चल रही थी, लेकिन फिर भी मेरे इस एरिया में इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा मतलब पूरा स्वेटिंग हो रखी थी पूरे फेस पे। तो पर मैं सेफ्टी के लिए अपनी जो स्वेटिंग थी उसको झेल सकती थी, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो मैंने जो मास्क है वो नहीं उतारा। अभी भी मैं इसलिए नहीं उतार रही, फिलहाल तो गाड़ी में बैठी हूँ, अपनी गाड़ी में ही हूँ, तो लेकिन इसलिए नहीं उतार रही, कभी बाहर जाना पड़ रहा है, कभी मतलब किसी से मिलना पड़ रहा है तो बार बार हाथ लगाना पड़ रहा है, तो इससे बेटर है कि ठीक है लगा रहने देते हैं, सेफ्टी की बात है। तो जहाँ पे इतना कुछ सहन कर रहे हैं तो कुछ टाइम गर्मी भी सहन कर सकते हैं, है ना। तो अभी गाइज टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं अभी, हाँ 4 बज गए हैं। तो 4 बजे के बाद मेरी अभी क्लास है 5 बजे, तो मुझे क्लास भी अटेंड करनी है। तो हमें 9 बजे के करीब मेरी जो रिपोर्ट है वो मिल जाएगी। तब तक हम अभी कुछ खा पी लेते हैं। और मुझे 1-2 चीज़ें करवानी थी अपने मेरी एक कंफर्टर था, उसको मैंने वैक्यूम करवाना है, वो भी अभी यही देख रहे हैं कहाँ से होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी वो करवानी है। उसके बाद मिलती हूँ आपको आगे कि रिपोर्ट आने के बाद क्या आती है मेरी रिपोर्ट। वैसे कल मैंने रैपिड टेस्ट करवा लिया था, कल नेगेटिव आने के बाद ही मैंने जो अपना आगे का प्रोसेस था, टिकट्स वगैरह थी, वो बुकिंग करनी शुरू की थी, जब मैं अंदर से कंफर्म हो गई थी कि मैं नेगेटिव हूँ, फिर ही की थी। अभी फिर भी चलो है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक थोड़ा टेंशन तो बनी ही रहती है। तो देखते हैं गाइज आगे क्या होता है, क्या आता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है इस वीडियो में, तो बने रहना। और मैं ट्राई करूंगी कि इस वीडियो को ना पार्ट्स में डिवाइड करूं, क्योंकि लंबी वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाती है। ये होगी दिल्ली पहुंचने तक की इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है आप सबके लिए, तो वही इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दूंगी, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिले। तो ठीक है जी, मिलते हैं मनी एक्सचेंज करने के बाद। वो बताती हूँ मैं आपको क्या रेट मिला हमें, और दूसरा कि कितने पैसे मिल गए हैं एक पासपोर्ट के ऊपर, और बस देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं आपको। तो गाइस जो मैं अपने कोविड टेस्ट की रिपोर्ट की वेट कर रही थी वो आ चुकी है और वो नेगेटिव आई है। मैंने दोपहर के 3 बजे अपनी जो रिपोर्ट के लिए सैंपल था वो दिया था, 3 बजे सैंपल दिया था, और एग्जैक्ट 9 बजे मेरे फ़ोन पे मेल आ गई थी उनकी कि आपकी रिपोर्ट आ गई है। मेल भी पता चल गया था कि नेगेटिव है, लेकिन फिर हम जाकर वहाँ से कलेक्ट कर लाए अपनी रिपोर्ट, और अभी मैंने रिपोर्ट कलेक्ट कर ली है, उस पर अभी नेगेटिव है। तो अभी टाइम हो रखा है 9:45 हो गए हैं, तो मुझे 12 बजे तक अंदर जाना है। तो गाइज एक बार फिर से बता दूं, अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ, और यहाँ से जो मैंने सर्बिया के लिए फ़्लाइट लेनी है जिसमें 2 स्टॉपेज है। पहला स्टॉपेज है मेरा दोहा में, और दोहा में 2 घंटे का लेओवर है। उसके बाद है ग्रीस में 6 घंटे का लेओवर है। उसके बाद फिर मैंने पहुंचना है सर्बिया में। तो अभी मैं दिल्ली से सर्बिया जा रही हूँ, तो मिलते हैं इसके बाद। तो मैं जैसे ही अपना बोर्डिंग पास वगैरह लेती हूँ तब मिलती हूँ आप सबको। तो गाइज़ अभी जो मेरी बोर्डिंग होनी है वहाँ पे जो वेटिंग है मेरी वो है गेट नंबर 11 पे। तो अभी मैं गेट नंबर 11 पे जा रही हूँ। बाकी सब कुछ हो गया है, डन हो गया है। जो जो क्वेश्चंस पूछे थे वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊँगी कि क्या क्या क्वेश्चंस इन्होंने पूछे। काफ़ी कुछ पूछा था, मैं तो एकदम के लिए डर ही गई थी। बताती हूँ अगली वीडियो में।
गाइस, जो हमारा बोर्डिंग का टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है दिल्ली से दोहा के लिए। अभी गेट नंबर 11 जिस पे मैं वेट कर रही थी ओपन हो चुका है। हमें ये मास्क जो हैं, शील्ड्स वगैरह एयरलाइन की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। तो अभी हम सब जाने के लिए वेटिंग है, प्लेन में जाने के लिए। अभी पहुंच गए हैं दोहा में, और दोहा में अभी 2 घंटे का ले ओवर है मेरा यहाँ पे। तो मैं वेट कर रही हूँ अपना। अभी गेट जो है वो बंद है, अभी मुझे कोई गेट मिला नहीं है कि कौन सा है मेरा आगे जाने के लिए, कि अभी ओपन नहीं हुआ है। तो 2 घंटे वेट करते हैं, रेस्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा गेट ओपन होता है, यहाँ पे ना स्क्रीन्स लगी रहती हैं जहाँ से आप सब चेक कर सकते हो कि हाँ कौन सा अपने आप फ्लाइट नंबर देखकर कि कौन सा गेट नंबर आपको इशू हुआ है और वो क्या ओपन है क्या नहीं। तो अभी थोड़ा टाइम मैं रेस्ट करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि अगर ओपन हो जाता है तो मैं वहाँ चले जाऊँगी उस गेट नंबर पे। तो गाइस, अब मैं पहुंच चुकी हूँ ग्रीस वाले एयरपोर्ट पे, जहाँ पे सबसे लंबा जो लेओवर है वो है, जो कि है ऑलमोस्ट 7 आवर्स का। तो मेरी रात के 7 बजे की फ़्लाइट है यहाँ पे। अभी हो चुके हैं 3 बज चुके हैं यहाँ पे दोपहर के। तो अभी मैं कुछ खाने लगी थी तो भूख लग रही थी। काफ़ी कॉस्टली है। तो और मेन चीज़, ग्रीस एयरपोर्ट पे वैसे तो ये यूरो इनकी करेंसी है, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये यूएस डॉलर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर मेरे पास यूएस डॉलर थे तो मैंने उनको दिया, तो $21 का जो मेरी मील थी वो आई थी। और उन्होंने जो लेकिन रिटर्न में दिए मुझे, तो क्योंकि मैंने $25 दिए थे उनको, तो उन्होंने मुझे रिटर्न में जितने बैलेंस देना था वो यूरो में ही मतलब दिए। उन्होंने बोला कि यूरो ही रिटर्न करने के। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे खाना तो था ही कुछ, और मेरे पास वो करेंसी थी भी नहीं अभी। तो खाने के लिए मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे भी वो यूरो मेरे आगे जाके काम आ जाएंगे, सर्बिया में जाकर, बेलग्रेड में जाकर। तो ये थी अभी तक की अपडेट कि मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ ग्रीस एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से जाने के बाद मिलते हैं डायरेक्ट आपको होटल में पहुँचकर कि मेरा सर्बिया का बेलग्रेड का जो होटल है वो कैसा है। गाइस, एक चीज़ और बता दूँ कि मुझे ना सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पे इतनी क्वेश्चनिंग हुई थी, यहाँ पे कुछ भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं पुट किया। कोई कोई मेरा वीज़ा नहीं देखा, सॉरी, कोई टिकट नहीं देखी, कोई मेरी कोरोना की रिपोर्ट नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे जो बोर्डिंग पास मिले थे मुझे दिल्ली से, तीनों कंट्रीज़ के, बस वो देखे। हर एक कंट्री के हिसाब से जो भी बोर्डिंग पास था उसको देख देख के वो सिर्फ मुझे आगे बोल रहे थे, इस गेट नंबर पे चले जाओ, इस गेट नंबर पे चले जाओ। अदरवाइज़ ऐसा मतलब यहाँ कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मैं अकेली हूँ तो पता नहीं कैसे। इवन दिल्ली एयरपोर्ट में मैं बहुत ज़्यादा खज्जल ख्वार हुई थी, और वो उनका बोलने का तरीका भी कुछ अजीब था। और ये तो काफ़ी प्यार से डील करते हैं आप सबको, मतलब ज़्यादा क्वेश्चनिंग कुछ मतलब कुछ भी नहीं पूछा, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ तक का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सही जा रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। हेलो गाइस, तो
इस टाइम पे अभी मैं हूँ सर्बिया में अपने रूम में, जो मैंने बुक करवाया था। सॉरी, मैंने ना रात जब आई थी वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और मुझे था कि एक बार मैं रूम में चले जाऊं और मैं बस सो जाऊं, जाके रेस्ट कर लूं, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन और 3 रातों से ना सोई नहीं थी। कि इंडिया में भी प्लानिंग करते करते और सब कुछ करते, जैसे मैंने रात को किया था, उसके बाद ट्रैवल करने में आप 18 जून अपनी ज़िंदगी की सबसे लंबी 18 जून थी, क्योंकि वहाँ भी 18 से गई, हर कंट्री और पीछे 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 होती गई। तो मैं 18 डेट में ही घूमती जा रही थी। तो मतलब बड़ा अजीब सीन था कि कहने को सिर्फ 18 जून ही एक ही दिन था, एक ही मतलब टाइम था, लेकिन घंटे इतने हो गए 18 जून में, बहुत ज़्यादा, इंडिया से लेके यहाँ तक के 18 जून में। और फिर मैं यहाँ पहुँची अपने होटल में, और क्योंकि जब मैं वहाँ पे पहुँची थी, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट पे, तो मेरे होटल वालों से बात कर रखी थी, क्योंकि मुझे टैक्सी होटल वालों ने करके भेजनी थी। तो वो बंदा जो था, क्योंकि उसको भी इंग्लिश नहीं आती थी वहाँ पे, यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है, अदरवाइज़ इनकी अपनी मदर लैंग्वेज में ही बात करते हैं ये लोग। तो वो उन्होंने बोला था कि वो मेरा नेम प्लेट लेके जो खड़ा होगा बंदा, आप उनके साथ आ जाना। तो जैसे ही मैं गई तो काफ़ी लोग खड़े हुए थे नेम प्लेट लेकर, तो मेरा नाम था, तो मैंने उनको इशारा किया। तो वो अंकल अच्छे थे, प्यारे, मतलब थोड़ी एज थे, अच्छे थे, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, बस थोड़ा बहुत पता था, सिट एंड कम, एक दो वर्ड्स पता थे, चलो मैनेज हो गया। एंड मुझे बस थोड़ा सा डर लग रहा था कि वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे और मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। और मतलब वही ना, हमारा इंडियंस का दिमाग, तो यार मैं अकेली हूँ, उसको भी पता है कि ये नहीं है, उसको पता है इसने कनाडा जाना है आगे, मतलब डर लग रहा था कि यार कि ये कहीं किडनैप ना करके ले जाए। और मैं किसी को फ़ोन भी नहीं करती थी, टैक्सी में बैठी थी, मेरे पास कोई वाईफाई या कुछ ऐसा नहीं था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था उसके बारे में। तो पर नहीं, अच्छे थे वो, ऐसा कुछ नहीं था इवन। और जब मैं गई, जैसे ही हम लोग पहुंचे यहाँ पे होटल में, और जल्दी जल्दी से उन्होंने मेरा रूम वगैरह जो भी था सब कुछ रेडी किया हुआ था, बस मुझे कीज़ वगैरह दी, सब कुछ। और एक दो पासपोर्ट मैंने दिया, एक दो और फॉर्मेलिटीज़ करवा के, फॉर्म फिल करवा के मेरे जो था मुझे भेज दिया मेरे रूम में। और टैक्सी का गाइस बता दूं, टैक्सी का मैंने इनको पहले ही बोल रखा था, तो इन्होंने मेरे से बोला था कि वो 15 यूरो जो है लेगा। तो 15 यूरो में था कि मैं यहाँ पहुँच गई। और वो भी मैंने होटल वालों को पे करना है, इन्होंने ऑलरेडी उनको पे कर दिया है। तो मतलब इन्होंने बोल दिया था कि आपके बिल में 15 यूरो जो है ऐड हो जाएंगे। मैंने बोला था ठीक है। और उसके बाद मैं रात पहुंची थी यहाँ पे 10 बजे, सॉरी 9 बजे पहुंची थी, नीचे फॉर्मेलिटीज एंड सब कुछ करते करते मैं 9:30 बजे तक रूम में आ गई थी। तो मैं उस टाइम तक सर पे घर पे बात कर रही थी, सब कुछ बता रही थी कि मैं पहुंच गई हूँ एंड ऑल सब कुछ है ना। और उसके बाद ना मैं सोच रही थी कि मैं खाना खाने जाती हूँ, डिनर करना है, कि डिनर तो करना ही था, कि डिनर करना है, और पेन किलर ले रही थी, मुझे बॉडी पेन हो रहा था। तो मैंने घर पे बात की कि ठीक है, हाँ हाँ अभी जा रही हूँ, कि यहाँ पे 10 बजे थे मेरे पास, और इंडिया में उस टाइम पे 1:30 बजा था। तो मैं मतलब जा रही हूँ, ठीक है, ओके है ना। और जैसे मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, मैंने कहा चल 2 मिनट की रेस्ट लेकर चलती हूँ। और 2 मिनट की रेस्ट अब सुबह हुई उठ के, मैं उठी तो मैंने कहा यार ये तो सुबह हो गई, तो चलो ठीक है, अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। अब मैंने मतलब कोई बॉडी पेन या कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। तो मैंने सोचा सबसे पहले उठ के मैं शूट करती हूँ, आप सबसे बात करती हूँ, बताती हूँ कि कैसा जा रहा है अभी तक का, यहाँ पहुँच कर क्या था, कैसा था। तो सिटी तो फिलहाल हम रात नहीं देख पाए क्योंकि रात थी, लेकिन हाँ एक याद थी, यहाँ पे 8:30 बजे तक सूरज था, मतलब छिप रहा था, 8:30 बजे तक था, सूरज था। और उसके बाद जैसे मैं रूम में आई या 10 बज गए तो अंधेरा हो गया था। और वैसे भी मुझे बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं थी, नहीं गई। तो बस अभी उठी हूँ। तो अभी उठकर दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो एक ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग है मेरा इस होटल में, बिल के साथ इंक्लूडिंग था ब्रेकफास्ट। तो रात ही उसने बोल दिया था कि मैम 7 बजे से लेके 11 बजे तक जो है होगा ब्रेकफास्ट, तो आप कर लेना। मैंने बोला था ठीक है। तो अभी यहाँ बजे हैं 8:30, तो 8:30 बजे, और इंडिया में बजे हैं 11, 11:30 आई थिंक। तो मैंने अभी फैमिली को फ़ोन किया, तो मैंने बोला ना कि 11 बजे तक ही ब्रेकफास्ट है। तो कहते तू अभी तो 11:30 हो गए। मैंने कहा यहाँ नहीं हुए, अभी यहाँ 8 ही बजे हैं ना। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा दिन रहेगा अभी कन्फ्यूज़न। तो उसके बाद ना फिर अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक तो ये हो गया कि मेरा फास्ट ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, मैं जाके ब्रेकफास्ट कर लूँगी।
और दूसरा ये है कि मैंने ना इनको अभी जाके पूछना है कि मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरी 21 को मॉर्निंग की फ़्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग की, कि मुझे 20 को ना 3-4 बजे की रिपोर्ट चाहिए। तो मैं कब सैंपल है जो वो करने हैं, क्योंकि मैंने बुक किया है कि यहीं से ही वो जो मेरा सैंपल जो है कलेक्ट करके लेके जाएंगे लैब वाले। लेकिन मुझे ना ये है कि टाइम भी पूरा करना है, ये नहीं भी अभी करवा लूँ तो पता नहीं कनाडा पहुँचते पहुँचते टाइम ही ना एक्सपायर हो जाए, है ना। तो क्योंकि वो मेरी 15 आवर की फ़्लाइट है, तो उस हिसाब से टाइम भी मैनेज करना है। अभी आज हुई है 19, हाँ 19 जून हुई है अभी, तो 19 जून तो होगी, तो फिर मुझे 21 को मेरी फ़्लाइट है। तो कनाडा पहुंचने तक के मुझे मतलब जो 72 आवर्स की जो मेरी रिपोर्ट है वो चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, अभी मैं उनसे यही डिस्कस करूंगी कि मैं 19 को अगर करवाती हूँ शाम को तो क्या 20 को मिल जाएगी। अगर मैं 20 को ही करवाती हूँ, सपोज करो कि 9 बजे करवाती हूँ, 3 बजे मिल जाएगी ना, तो वो कंफर्म करके मैं आप सबको बता दूंगी कि हमें कितने टाइम में आ जाती है, तो कैसे कब करवानी चाहिए वो पूछूंगी। और सबसे बड़ी बात गाइस यहाँ की बताऊं कि यहाँ पे ना इंक्लूडिंग था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरी फैमिली ने जब भाई ने होटल वगैरह बुक किया था उन्होंने ही करके दिया था। तो उन्होंने बोला कि नीचे भी थी मैम आपका स्पा वगैरह सब कुछ इंक्लूडिंग है, मतलब यहीं पे होता है सब कुछ, बॉडी मसाज वगैरह इंक्लूडिंग है। तो अभी वो उसकी एक्साइटमेंट मुझे ज़्यादा है कि कब मैं ब्रेकफास्ट करके अच्छे से जाके मैं वहाँ पे जाऊँ तो पूरी जो मेरी थकावट है वो उतर जाएगी और अच्छे से। तो मुझे वो भी देखना है कि स्पा वगैरह सब कुछ कैसे होता है यहाँ पे। और रही बात रूम की, रूम का भी मैं अभी आपको बस टूर करवाती हूँ। मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, नहा लूँ, क्योंकि मैं अभी जस्ट उठ के घर पे बात करके मैंने सोचा वो शिट मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो मैं वीडियो बनाने लगी। और अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे बाहर जाना है करेंसी एक्सचेंज के लिए। यहाँ पे ना ये मैंने पूछा था कि आप यूएस डॉलर जो है एक्सेप्ट करते, क्योंकि मैंने वो भी करवा रखे थे, क्योंकि यूएस डॉलर क्या कि वर्ल्ड वाइड चलते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे जो मैंने कुछ खाया पिया था वो चल जाते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि हम सिर्फ सर्बियन दिनार ही एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी उन्होंने बोला कि सामने ही है, तो मैं जाती हूँ उनको एक्सचेंज करवाती हूँ जितने मुझे यहाँ के लिए चाहिए। 2-3 दिन रहना भी है, क्योंकि ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग है, लंच डिनर के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और एक्सप्लोर भी करेंगे मार्केट कैसा है या कैसा है सब यहाँ पे। और दूसरा क्या था, हाँ अभी नहाकर मैं ये सब देखूंगी। उसके बिना हाँ ये सब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे ना फ़ोन का चार्जर, मैं आपको गाइस दिखाती हूँ यहाँ पे कौन से प्लग हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे ना ऐसा प्लग है, कहने को ये अंदर जो दो होल हैं वो हमारे वाले जैसी हैं, लेकिन जो हमारे चार्जर होते हैं वो यहाँ से इसके अंदर नहीं जाएंगे यहाँ से। तो उस हिसाब का मुझे जो चार्जर है वो लेना पड़ेगा। अभी मैं इसका चार्जर लेने जा रही हूँ ताकि जो मेरा फ़ोन का है सब कुछ है, चार्जर वगैरह फ़ोन का लैपटॉप का वो सब कुछ चार्जर। ये हूँ मैं, हेलो। तो अभी बस मैं नहाकर आपको वीडियो शूट करवाती हूँ, रूम वगैरह दिखाती हूँ। और ये रूम का बाहर का नज़ारा है, ये भी दिखाती हूँ वैसे बाद में, लेकिन अभी आप चलो देख लो। मैं एक चीज़ बताऊँ गाइज, यहाँ का जो एरिया मुझे लग रहा है ना जैसे वो सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड ऑल, है ना। तो यहाँ चंडीगढ़ में यहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे सेम ऐसा ही है ना। तो जैसे यहाँ पे लोगों के फ्लैट्स बने हैं तो ऐसे ही हमारे फ्लैट्स बने हुए थे वहाँ पे, और ऐसे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो मैं ना रात जब देखा आकर मैं अपनी फैमिली को बता रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चंडीगढ़ में ही हूँ, तो कुछ खास फ़र्क नहीं लग रहा। तो अभी बाहर जाते हैं, उसका व्लॉग स्पेशल गाइज, उस चीज़ का जो व्लॉग है ना मैं स्पेशल डालूंगी, आप देखना ज़रूर सर्बिया का कि कैसा है सर्बिया घूमने के लिए एंड ऑल। तो अब ज़रूर देखना, ठीक है। तो मैं अभी आपको मिलती हूँ ये सारा सामान सब कुछ सेट करके, क्योंकि रात बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास ये सब करने का, मुझे बस सिर्फ सोना था। तो मिलती हूँ आपको फ्रेश होके सब कुछ करने के बाद। गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वो ये है कि यहाँ पे इनके पास वेज में ऑप्शन बहुत कम है, सिर्फ सैलड वगैरह ही है, और जो नॉन वेज है वो ज़्यादा है। मेरे पास ऑप्शन सिर्फ सैलड वगैरह की है, ज़्यादा कुछ है नहीं खाने के लिए। तो पता नहीं अब कैसे होगा, सब कुछ जो है नॉन वेज है यहाँ पे। गाइस अब आ गई हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि
वेज के लिए बहुत कम ऑप्शंस हैं, सिर्फ सैलड और फ्रूट्स ही हैं, और बाकी सब नॉन वेज है। इवन कि मेयोनीज़ वगैरह सब कुछ, वो सब कुछ, इवन मिल्क भी यहाँ का आई डोंट नो कैसे कि वो उसको वेज नहीं मानते। जैसे सबसे मेरे से पूछा था कि आप ये नहीं करते तो आप मिल्क भी नहीं ले सकते। तो फिर उन्होंने पूछा था कि अब बता दो कि क्या खाना है, तो उस हिसाब से हम किचन से बनवा देते हैं। तो मैंने उनको बोल दिया था कि सिंपल एक ब्रेड में ये सैलड और फ्रूट्स वगैरह डाल के मेरे लिए सिंपल सैंडविच बना दीजिए। तो उनको सैंडविच तो नहीं समझ आया, लेकिन हाँ मैंने उनको जैसे बताया कि जस्ट एक 2 ब्रेड्स एंड उसके अंदर सब कुछ फिल कर दिए, सैलड वगैरह एंड मेयोनीज़ वगैरह लगाकर, तो वो अंडरस्टैंड कर गए। तो उन्होंने मेरे लिए बोला कि आपको 10 मिनट तक आपको जो आपका सैंडविच है वो मिल जाएगा। तो ये तो है ब्रेकफास्ट का सीन। हाँ, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए काफ़ी ऑप्शंस थी, वो खा सकते हैं, लेकिन हाँ मुझे सिर्फ वेज खाना था, उसके लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है। मुझे दिक्कत भी नहीं है, चलो एक्सप्लोर करना ही तो लाइफ का पार्ट है, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं आगे जाके। मुझे लगता है मुझे हेडफोन्स लाने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मेरी आवाज़ जो है शायद कम आ रही होगी गाइस। गाइस मैंने जब इनको बोला कि मेरे लिए सैंडविच ला दो, तो इन्होंने ऐसा करके सैंडविच बनाकर दे दिया है, जो काफ़ी अच्छा है। तो मेरा काम चल जाएगा इस सैंडविच से, तो इससे तो बेटर ही है सैंडविच। और मैं अपना कोविड टेस्ट जो करवाने की थी एयरपोर्ट पे गई थी, तो वहाँ पे मुझे 2 फ्रेंड्स मिले जो इंडिया से हैं। एक हैं जींद से हरियाणा से और दूसरे हैं पटियाला से पंजाब में। तो मैं अभी आप सबको उनसे मिलवाऊंगी कि वो किस रूट से यहाँ तक पहुँचे हैं सर्बिया में, और उनका कितना खर्चा आया, कब आए, कब उनकी फ़्लाइट है। तो बात करते हैं उनसे। तो सबसे पहले बात करते हैं निशु जी से, जो हैं जींद से। हेलो जी, मेरा नाम नरेश है, मैं हरियाणा जींद से हूँ, और मैंने 16 तारीख को मेरी फ़्लाइट बुक की थी फ्रैंकफर्ट टू सर्बिया, दिल्ली फ्रैंकफर्ट टू सर्बिया वाया फ्रैंकफर्ट। उसके बाद मेरा 2 दिन का यहाँ पे रेस्ट था, उसमें मेरे को कोविड करवाना था, जिसकी मेरी आज रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो दिल्ली से मेरी नेगेटिव लेके चला था मैं। उसके बाद कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है, और कोई इशू नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन मॉन्ट्रियल कनाडा। मेरी जो होटल वगैरह बुकिंग और फ़्लाइट बुकिंग वो मैंने खुद की थी, जिसमें 1-10 जो एट ए टाइम करने से मेरी एक फ़्लाइट जो फ्रैंकफर्ट से सर्बिया है, दिल्ली से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से सर्बिया कनेक्टिंग फ़्लाइट। और आपके एयरलाइन कौन सी थी? मेरी लुफ्तांजा एयरलाइन। हाँ, मेरी कतर एयरवेज थी। तो हमारी जो फ़्लाइट टिकट की जो अमाउंट थी उसमें बहुत फ़र्क है। मेरी 44,000 की थी, और आपकी यहाँ तक की 1-10, यहाँ तक की 1-10। तो इतना फ़र्क है दोनों एयरलाइन। मेरी एक दिन पहले थी। मैंने आज रात को बुक की, अर्ली मॉर्निंग में आना था मुझे, तो मेरी एक दिन पहले थी, और मतलब रेट यही चल रहा था उस दिन। ज़्यादा हम व्यू करते हैं ना किसी भी साइट से, हाँ, ये तो उसके साथ उसका रेट बढ़ता रहता है। ये तो है। उसके बाद मेरी सर्बिया से इस्तांबुल से मॉन्ट्रियल, जो कि 42,000। हाँ, वो तो सही है। और यहाँ पे हम घूम रहे हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सच ए नाइस पीपल देयर, सीरियसली। या और मैम ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये कुछ भी जबरदस्ती नहीं कहलाया जा रहा, ये अपने मन से बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। सच में बहुत अच्छी है। हमें मिली थी एयरपोर्ट पे मिली थी, जहाँ पे हम भी कोविड टेस्ट कराने के लिए गए थे। हाँ, कोविड टेस्ट के लिए ये नहीं आपको 2 दिन पहले आना, 1 दिन पहले आना। हाँ, आप अपने हिसाब से 7-8 घंटे देख सकते हैं, भी 7 घंटे का रेस्ट हो, उसके बाद आगे फ़्लाइट भी करा सकते हैं। 2 घंटे के अंदर ही रिजल्ट आ जाता है। हाँ, 2 घंटे का उससे पहले ही आ गया था। हाँ, 2 मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटे में आ गया था। और वहीं पे सब कुछ होता है। आप वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है एयरपोर्ट के अंदर ही, और एयरपोर्ट 1 टर्मिनल 1 और 3 दूर नहीं है, सेम लोकेशन पे है।
ये होता है कि भाई टर्मिनल 3 दूर है, 1 दूर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वॉकिंग डिस्टेंस पे थे दोनों। हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे दोनों। और तो हमारी अभी तो सभी की नेगेटिव आई अभी तक तो। हाँ, हमारी सबकी नेगेटिव आई है तो हम बड़े खुश हैं। अब हमें और कनाडा जाने से कल अब हमें कनाडा जाने से कोई नहीं रोक सकता। और कल सुबह की मेरी फ्लाइट है, इनकी कल सुबह की 9 AM। और ये सर जा रहे हैं अपनी वाइफ को मिलने स्पेशली। 20 को 5 PM मोटेल पहुंच जाऊंगा मैं। अभी टू बी कैनेडियन है तो 20 को जाकर ना प्रॉपर कैनेडियन बन जाएंगे, है ना। या मैम। तो चलो बात करते हैं दूसरे दीपिंदर जी से। तो ये हैं दूसरे फ्रेंड जो कि मुझे एयरपोर्ट पे मिले थे, जो अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करेंगे। हाँ सत जी। श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम दीपिंदर है। तो जी मैंने एजेंट के थ्रू बुकिंग करवाई थी, तो उसने ऐन मौके पे आके बुकिंग की थी, जो कि 18 तारीख की फ़्लाइट कर दी थी उन्होंने। तो 16 तारीख को पता लगा था कि 18 की फ़्लाइट है, तो 17 को हम निकल गए थे। कोविड टेस्ट भी हमने जल्दी में करवा लिया था कहीं से। तो सबसे पहले दिल्ली से थी फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट, फ्रैंकफर्ट से थी सर्बिया की फ़्लाइट। तो इमिग्रेशन पे उन्होंने कुछ खास पूछा नहीं, और अभी सर्बिया में 3 दिन का स्टे है मेरा। जैसे 18 को पहुँचे हैं तो मेरी 22 सुबह की फ़्लाइट है 6 बजे की। तो अभी देखते हैं कि आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी तक तो बहुत बढ़िया था। और जो मैंने एजेंट के थ्रू बुकिंग करवाई थी, उन्होंने तकरीबन 1,75,000 रुपये लिए थे, और जो होटल था सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, लंच डिनर मुझे आप करना था सारा। और उसके अलावा तो काफ़ी बढ़िया सर्बिया का एक्सपीरियंस। और ये मिले, ये बहुत बढ़िया इंसान है, फ्रेंड है। आई एम ग्लैड कि हम मिले। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं, है। ज़बरदस्ती नहीं, बिल्कुल अंदर ऑनेस्ट मन से। ओपिनियन, बिल्कुल ऑनेस्ट। थैंक यू। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और हम तीनों यहाँ सिर्फ एयरपोर्ट पे ही मिले, यहीं पे पे। सर्बिया में ही मिले हम लोग। यस। तो अभी ऐसा लगता है कि हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। ये कल चले जाएंगे और हमारा कल भी एक दिन है, तो हम कल पूरा व्लॉग शूट करेंगे। तो वो व्लॉग जाके चेक करना, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। आप दोनों भी कर लेना। यस। लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक जरूर करना, और कोई भी क्वेरी हो आप मैसेज कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। तो मिलते हैं इसके बाद। तो गाइस अब हो चुकी है 21 जून। अभी मेरी फ़्लाइट थोड़ी देर में है, 9 बजे मेरी फ़्लाइट है। तो मैं अभी अपने होटल से निकल चुकी हूँ, मतलब निकलने वाली हूँ। मैंने रूम जो है वहाँ से चेकआउट कर लिया। अभी मैं टैक्सी का वेट कर रही हूँ, और टैक्सी उसने बोला है कि वो 15 मिनट में आ रहा है, और 10 मिनट की दूरी पे ही जो मेरा एयरपोर्ट है यहाँ से, होटल से है। और अभी 5:30 हुए हैं, तो मैं टाइम पे पहुँच ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे 6 बजे पहुँचना है, 9 बजे फ़्लाइट है मेरी, तो टाइम से पहुँच ही जाऊँगी। एंड गाइस मैं ऑल्सो अपने ये कार्ड का जो नंबर है, सॉरी उस टैक्सी वाले का जो नंबर है, उसने कार्ड होल्डर दिया था, मैं उसकी फ़ोटो डाल दूँगी इसमें, या उसका नंबर ऐसे करके डाल दूँगी अगर आपको बुक करना रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कैब के लिए जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, ऊबर या कोई ऐसी कोई ऐप नहीं है टैक्सी बुक करने के लिए, तो आपको खुद से करना पड़ेगा। और ये बंदा काफ़ी सही है, और इसको इंग्लिश भी आती है। सबसे बड़ी बात तो यही होता है कि यहाँ पे लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती, तो ये इंग्लिश में बात कर लेता है, सब कुछ समझ लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सबको। बहुत सही और जेन्युइन रेट लेता है, 10 यूरो लेता है, तो 10 यूरो ही लेगा। यहाँ सर्बियन दिनार भी एक्सेप्ट करता है, दोनों ही करेंसीज जो हैं एक्सेप्ट करता है। तो ये इसका नंबर है, आप लोग इसको कॉल कर लेना, कहीं से भी मतलब आपको पिक कर लेगा। एंड और उसके बिना आपको लोकल जो अगर कहीं घूमना है वहाँ पे भी ले जाएगा, अच्छा है। तो इसके बाद मैं जाती हूँ, आ ही गया वो बंदा, मैंने देख लिया वो आ गया अभी। तो मैं मिलती हूँ आपको एयरपोर्ट पे सारा काम डन करने के बाद। तो गाइस फाइनली मैं अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पे जा रही हूँ। ये है मेरी लास्ट फ़्लाइट जो है कि टोरंटो के लिए, और मेरे पीछे पीछे एक और यूट्यूबर हैं तो वो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि फाइनली हम लोग टोरंटो में एंटर हो रहे हैं। सीरियसली इट्स हैप्पी टाइम फॉर मी। गाइस ये है मेरा प्लेन, इसमें मैंने जाना है टर्किश एयरलाइन में, बहुत बड़ा है ये। चलो
टोरंटो बुला रहा है। सीरियसली गाइस, इतने पापड़ बेलने के बाद फाइनली मैं इस फ्लाइट में जा रही हूँ। तो देखते हैं आगे जाके इमिग्रेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर लाइक करना और जो भी आपके डाउट्स होंगे पूछना ज़रूर आप प्लीज़। गाइस, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जिसे बोलते हैं ना सोने पे सुहागा होना, वो है कि मुझे ना विंडो सीट मिल गई है। लिटरली मुझे इतनी खुशी एंड में कि मुझे विंडो सीट मिल गया। और मैंने इसकी मैंने बुक भी नहीं की थी सीट जो थी, बाकी एयरलाइंस की मैंने जो सीट्स थी बुक की थी। और आई रियली हैप्पी कि मुझे विंडो सीट मिल गई है। मुझे कनाडा जा रही है विंडो सीट पे बैठ के। सीरियसली ये तो सबसे बड़ी बात हो गई है। इस एयरलाइन वालों ने ना खुद की जो किट वगैरह वो दी है। उन्होंने बोला कि आप अभी से ये वाले जो मास्क है वो पहन लीजिए। तो मैं ये जो इनके वाले मास्क है वो पहनने जा रही हूँ। इस किट में ना कुछ मास्क हैं और वाइप्स दे रखी हैं, वेट वाइप्स दे रखी हैं और एक छोटा सा सैनिटाइज़र है गाइस। तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर किसी के पास नहीं भी होता तो उसके लिए भी अच्छा है। और मास्क ये है कि गाइस मैं भी खुद से घर से ना काफ़ी ज़्यादा जो मेरे मेडिकल मास्क होते हैं ये वाले ब्लू वाले, मैं उनका पूरा पैकेट लेकर आई थी ताकि मुझे हर 2-2 घंटे के बाद मुझे चेंज करना था मास्क। तो आप भी ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल मास्क जो है वो लेके आइए तो कि आप जो सफाई का ध्यान रख सके, क्योंकि ये जितनी सेफ्टी रख सकोगे वो आपके लिए अच्छा ही है। गाइस, मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ टोरंटो में, जो मेरा होटल मैंने बुक किया था उसमें। तो अभी टाइम बजे हैं 10:30 रात के। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो अब काफ़ी कुछ करना है। खाना भी आ गया है, मुझे नहा कर खाना भी खाना है और सामान भी थोड़ा अनपैक करना है। तो अभी मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब मिलूँगी नेक्स्ट डे पे, जो है व्लॉग है वो बनाऊँगी कि होटल में कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो कैसे क्वारंटाइन चल रहा है मेरा, तो क्या इसकी क्या कॉस्ट थी, वो सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये ट्रिप था मेरा दिल्ली से चलकर यहाँ तक पहुँचने तक का, सिर्फ टोरंटो में।
और उसके बिना जो मेरी अलग वीडियोज़ हैं वो है कि कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे थे मुझे सर्बिया जाने के टाइम पे और कनाडा पहुंचने के टाइम पे क्या-क्या क्वेश्चंस इमिग्रेशन ने पूछे थे, उसकी वीडियो भी आप देख लेना मेरे चैनल के ऊपर। उसके बिना कैसे-कैसे मैंने टिकट्स वगैरह बुक की थी, क्योंकि मेरा कोई एजेंट नहीं था, मैंने खुद किया था, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगी। एंड होटल क्वारंटाइन में क्या सीन है वो भी आपकी जो वीडियो वो आ जाएगी। और एयरपोर्ट से होटल कैसे आना है उस चीज़ की नॉलेज भी सबको आपको मुझे आने वाली कल जो मैं व्लॉग बनाऊंगी उसमें जो है सब कुछ बता दूंगी। तो आप बस जितनी भी अभी मेरी वीडियोस आएंगी ना, आप बेल आइकन दबा लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि आपको हर चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो मिलती हूँ जी कल आपको। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ।